कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, अखाड़ों की बात हो रही है, नागा साधुओं की बात हो रही है। देखिए, अखाड़ों के छावनी में प्रवेश यानी उनकी पेशवाई से लेकर इस अमृत स्नान तक कई सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, कई सारी कथाएं और कथानक इससे जुड़े हुए हैं और एक एक वो दृश्य अब हम सबको नजर आ रहा है। क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को इन परंपराओं से जुड़ी कुछ अलग बातें, कुछ अनूठी बातें, क्योंकि वर्षों से पूरी दुनिया इन परंपराओं को देख रही है। कुमार, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, मैं आपको आप देख रहे होंगे कि दूसरे पहले शाही स्नान है उसके जो महानिर्वाणी अखाड़ा था, अब दूसरी जो निरंजनी अखाड़ा है वह साधु संत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी अपने आप में, अगर हम इस अखाड़े की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण अखाड़ा है और इस अखाड़े का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। तो निरंजनी अखाड़ा यह भी सन्यासी अखाड़े में से लेकर अब तक इसका भी अपना एक गौरव और उस इतिहास को दर्शाता हुआ इनका पूरा का पूरा, अभी सबसे आगे आपने देखा होगा कि धर्म ध्वजा लेके निकले हैं। और अब जो आप देखिए नागा साधुओं का जत्था, ये देखिए, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी बड़ी संख्या में, ये नागा साधुओं का जत्था जो है वो निकल चुका है इन निरंजनी अखाड़े का। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद, अगर हम अखाड़ों की बात करें तो दूसरा शाही स्नान में जो दूसरा जत्था है, जो दूसरी बारी दी गई है, वो किसी और को नहीं बल्कि निरंजनी अखाड़े को दी गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर हम वैसे जिस तरीके से ये तस्वीरें अपने आप में एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए। और इस वक्त उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है जिस परंपरा को ये भारत सदियों से देखता आ रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी देखिए अलग अलग जगहों पर इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं, संगम नगरी में मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त प्रोफेसर रामराज उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। प्रोफेसर रामराज, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस परंपरा को हम इस वक्त देख रहे हैं, ये परंपरा क्या कहती है? ये दुनिया भर से आए साधु संत, ये अखाड़े, ये महामंडलेश्वर, इन सब का अमृत स्नान के लिए इस तरह से कूच करना और इन सब में छुपा कोई संदेश, क्योंकि अलग अलग मत और मतांतर के सभी साधु, सभी पंथों के लोग आज एकजुट हैं और ये बता रहे हैं कि सनातन की धारा एक ही है, सबका संगम एक ही स्थान पर है। देखिए, प्रयागाख्यम महातीर्थम भवरोगस्य भेषजम लिखा गया कि प्रयाग महातीर्थ है और भवरोग की वह औषधि है, यानी भवरोग को समाप्त करने का वह केंद्र है। तो आज जिस पुण्य अवसर पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, यह जो परंपरा है, यह इतनी प्राचीन परंपरा है, वैदिक कालीन परंपरा। जब वेदों का आविर्भाव हुआ उसके बाद से ये परंपरा सतत प्रवाहित हो रही है और हमारे ऋषियों, महंतों, साधु संतों, तपस्वियों, सभी लोगों के द्वारा यह परंपरा निश्चित रूप से चलाई जा रही है, जो आज हम लोगों के सामने देखने में आ रही है। तस्मात् स्नानम निसेवेत श्री पुष्टि आरोग्य वर्धनम, ऐसा दक्ष स्मृति में लिखा गया। स्नान पर जितना विचार भारतीय संस्कृति ने किया है, उतना विचार किसी ने किया ही नहीं। स्नान क्या होता है, स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान कहाँ करना चाहिए, ये सारा विचार अगर कहीं आपको
प्राप्त करना है तो वैदिक संस्कृति में मिलेगा, भारतीय संस्कृति में मिलेगा, हिंदू संस्कृति में मिलेगा। अन्यत्र स्नान माने केवल जल डालना और केवल अपने शरीर को बस वो कर लेना, बस उतना ही है। लेकिन यहाँ स्नान की क्या परंपरा है? स्नानम, उसके 10 गुण बताते हैं। 10 गुणस्य परस्य, 10 गुण है स्नान में। रूपंच तेजश्च बलंच शौचम आयुष्यम आरोग्य इत्यादि 10 प्रकार के गुणों का वहां पर वर्णन किया है। आज भारतीय संस्कृति में जो यह अमृत स्नान हो रहा है, यह अमृत स्नान क्या है? 7 प्रकार के स्नानों का समुच्चय है। क्योंकि जब हम कहीं एक जगह स्नान करते हैं, घर पे स्नान करते हैं, तो एक प्रकार का स्नान करते हैं, लेकिन दक्ष स्मृति में यह विचार किया कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं? का स्नान 7 प्रकार के होते हैं। और 7 प्रकार के स्नान का अगर कहीं हमको दृष्टांत देखना हो तो वे सारे दृष्टांत हमको इस महातीर्थ में, इस कुंभ स्नान में देखने को मिल रहे हैं। जहां आज हमारे जो अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं, जो हमारी परंपरा के शिरोमणि हैं, जिन्होंने हमारे परंपरा का रक्षण किया है, वर्धन किया है। स्त्री, पुष्टि और आरोग्य, 3 प्रकार की वृद्धि का वर्णन किया। स्त्री की वृद्धि, पुष्टि माने पुष्टता और आरोग्य माने शरीर का उसको निरोग होना। ये तीनों प्रकार के लाभ इस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर यह संगम का परिदृश्य है, यह परिदृश्य अद्भुत है। और इस बार जो महायोग बना है, इस महायोग प्रोफेसर रामराज, आपने स्नान की महिमा बताई और खासकर महाकुंभ में जो अमृत स्नान है उसकी, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि भारत में अलग अलग पंथों और विचार के साधु संत हैं और हम अखाड़े भी देख रहे हैं अलग अलग मत के, लेकिन संगम में स्नान के लिए सबको एक तरीके से ये आध्यात्मिक संदेश पहले ही पहुंच जाता है कि उन्हें एक साथ इस स्नान के लिए उपस्थित होना है। और जो कि हम देख भी रहे हैं, इसमें क्या छुपा हुआ है संदेश सनातन धर्म का? तब जबकि सनातन धर्म के कितने मत और मतांतर होते हैं, लेकिन यहां पर हम समागम देख रहे हैं। हम इसका उत्तर आपसे लेंगे, एक तस्वीर भी दिखाते चले। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे सारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रीति, आपके पास मैं आ रहा हूं। जो अखाड़े यहां से गुजर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप दिखा रही थी, बताइए। जी देखिए, इस वक्त जो अखाड़ा गुजरता हुआ गया है थोड़ी देर पहले, ये आगे जो बढ़ता हुआ काफिला आपको दिख रहा है, ये है श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद का, जिनका समय शुरू हो चुका था 7 बजे के आसपास से पहले का। मतलब कि अभी देखिए टाइम हो रहा है 6:18, यानी कि इनका ही जो सफ़र है वो तय हो रहा है। और इनके वापसी का जो समय है उसके बाद अगला जो अखाड़ा आएगा वो आएगा पंचदशनाम जूना अखाड़ा और साथ ही पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा। अब सबसे ज़्यादा जो लोगों की भीड़ है वो दोनों तरफ है। देखिए, जहाँ पर वो रास्ता है जहाँ से अखाड़े निकल रहे हैं और उसके अगल बगल की आप तस्वीर देखिए। और इस वक्त ये हालात है कि यहाँ पर ज़रा सी भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली बची हो, और लोग वहाँ साथ ही साथ दूसरी जगह से देखिए आ रहे हैं स्नान करके, कई लोग जा रहे हैं स्नान करके, और ये लंबा सिलसिला चलने वाला है। इस त्योहार को, इस पर्व को आत्मसात करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर देखिए त्रिवेणी ही नहीं बहती है, आस्था की लहर भी बहती है। आस्था की लहरों के जरिए ये लोग देखिए किस तरह से इतनी कड़ाके की ठंड, पल पल मौसम बदल रहा है। रवि, मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी देखिए, ये निरंजन ये तस्वीरें दिखाइए, ये पुलिस जो लगातार इन अखाड़ों पर नजर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस गाड़ियों से तो पेट्रोलिंग कर ही रही है, हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। घोड़ों से विशेष निगाह रखी जाए। निरंजन वो तस्वीर दिखाइए, वो वाली तस्वीर दिखाइए, और दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस लगातार जो अखाड़े गुजर रहे हैं उनके लिए अव्यवस्था ना हो, उनको गार्ड करने के लिए ये घोड़े साथ साथ चल रहे हैं। निरंजन, अगर पॉसिबल हो तो दिखा पाइए। ये देखिए तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत पैन करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिए और वो तस्वीर आपके सामने होगी जब निरंजन वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से घोड़े वहाँ से गुजर। ये देखिए आपके कैमरे में ये तस्वीर आ रही है, घोड़ों के जरिए गार्ड किया जा रहा है इन अखाड़ों को, और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रीति, ये एक तस्वीर जो आपने दिखाई है कि किस तरीके से इस पूरे प्रबंधन को किया जा रहा है, जिसमें आप देखिए कि
घुड़सवार दस्ता भी मौजूद है ताकि ऊंचाई से वो देख भी सके कि कौन कहां से गुजर रहा है।